प्रधानमंत्री ने टॉयकथॉन के प्रतिभागियों से और अधिक नए गेम्स बनाने का किया आह्वान। कहा, परंपरा और प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। देश भर में अब तक 30 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में औसत पॉजिटिविटी दर 1.1% हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी नागरिकों से टीका लगवाने की अपील की है। और भाजपा विधायक दल की एक अहम बैठक नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के रायपुर निवास में हुई। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम सहित भाजपा विधायक हुए शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परंपरा और प्रौद्योगिकी से आत्मनिर्भर भारत की पहल को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि खिलौने और गेम्स परंपरा और प्रौद्योगिकी को एक साथ जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने आज टॉयकथॉन 2021 के प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। इस साल 5 जनवरी में टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित नए खिलौने बनाना है ताकि बच्चों में सकारात्मक व्यवहार और अच्छे आचरण का विकास हो सके। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने नए गेम्स के डिजाइन और उनकी अवधारणाओं के बारे में अपने विचार और सुझाव साझा किए। उन्होंने प्रतिभागियों का और अधिक नए गेम्स बनाने का आह्वान किया। खिलौनों से जुड़े सेक्टर के विकास से ऐसी महिलाओं के साथ ही देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले हमारे आदिवासी और गरीब साथियों को भी बहुत लाभ होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपने लोकल खिलौनों के लिए वोकल होंगे। लोकल के लिए वोकल होना जरूरी है और उनको बेहतर बनाने के लिए, ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हर स्तर पर प्रोत्साहन देंगे। इसके लिए इनोवेशन से लेकर फाइनेंसिंग तक नए मॉडल विकसित करना बहुत जरूरी है। हर नए आइडिया को इंक्यूबेट करना जरूरी है। नए स्टार्टअप्स को कैसे प्रमोट करें और खिलौनों की पारंपरिक कला को, कलाकारों को कैसे नई टेक्नोलॉजी, नई मार्केट डिमांड के अनुसार तैयार करें, यह भी आवश्यक है। टॉयकथॉन जैसे आयोजनों के पीछे यही सोच है। आपको बता दें कि देश भर से लगभग 1,20,000 प्रतिभागियों ने टॉयकथॉन 2021 के लिए पंजीकरण कराया और 17,000 से ज्यादा विचार प्रस्तुत किए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न देने की अवधि नवंबर तक बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसका लाभ 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा। इसका फायदा जुलाई से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत शामिल किए गए व्यक्तियों को भी मिलेगा। योजना के तहत प्रति व्यक्ति को 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न, जिसमें गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्न शामिल हैं, आवंटित किया जाएगा। खाद्यान्न का निर्णय सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा लिया जाएगा। इस अतिरिक्त आवंटन से कोरोना वायरस के कारण गरीबों को होने वाली कठिनाइयों में कमी आएगी। लाभार्थियों के लिए यह अतिरिक्त आवंटन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले लोगों को दिया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटों में 64,89,000 कोविड रोधी टीके लगाए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 30 करोड़ 16 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के वक्तव्य में बताया गया है कि देश में कल 54,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। देश में इस समय साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे 3.04% और दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.91% है।
जो पिछले 17 दिनों में सबसे कम है। मंत्रालय ने कहा है कि जांच के काम में तेजी लाई गई है और अब तक कुल 39 करोड़ 78 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। कल विभिन्न जिलों में 35,900 से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 421 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। वहीं प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 1.1% हो गई है। प्रदेश में इस समय कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 7,610 पहुंच गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी नागरिकों से टीका लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में टीका ही कोरोना से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है। हालांकि प्रदेश में पिछले 2 दिनों से 1 लाख से ज्यादा लोग टीका लगवा रहे हैं, पर इस संख्या को बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से स्वयं और अपने परिजनों को टीका लगवाने के साथ ही दूसरे लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर अब लगभग शांत हो चुकी है। संक्रमण दर मात्र 1% के आसपास रह गई है। नए मरीज भी बहुत कम आ रहे हैं। राज्य में आर्थिक गतिविधियां फिर से तेज हो रही हैं। बाजारों की रौनक लौट रही है। इन सबके बीच में ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना का प्रकोप कम जरूर हुआ है, पर खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें कोविड अनुकूल व्यवहार को छोड़ना नहीं है। ये समय और अधिक सतर्क रहकर अपनी जिम्मेदारियां वहन करने का है। आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलकर दफ्तर, बाजार, फैक्ट्री, खेत खलिहान की ओर जाते समय पूरी सुरक्षा और सावधानी रखें। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेशवासियों को कोरोना के खतरों के प्रति आगाह करते हुए कहा कि दूसरी लहर में हमने बहुत कुछ खोया है। आर्थिक नुकसान तो हुआ ही है, बहुत से प्रियजनों को भी कोरोना ने हमसे छीन लिया। यदि हम अब भी सचेत नहीं हुए तो तीसरी लहर को रोका नहीं जा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की एक अहम बैठक आज नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के रायपुर स्थित निवास में हुई। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम की मौजूदगी में हुई इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित पार्टी के सभी विधायक मौजूद थे। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केंद्र की राशि से राज्य की फ्लैगशिप योजना चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में गरीबों के लिए 6 लाख आवास बनने थे, लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही से केंद्र की 800 करोड़ रुपए की राशि लैप्स हो गई। केंद्र सरकार की योजनाओं को जिस प्रकार से ये पूरी तरीके से राज्य में क्रियान्वयन में असफल रही है, गरीबों के 6 लाख आवास जो बनने थे, सिर्फ पैसा ना देने की वजह से 800 करोड़ की राशि, वो पूरा का पूरा पैसा लौट गया। और अपनी योजनाओं में जो इनकी योजनाएं थी, वो चाहे नरवा हो, गरवा हो, गुरवा हो, बारी हो, आज तक स्टेट बजट में कोई पैसा का प्रावधान आज तक नहीं रखा है। केंद्र की योजनाएं, फिर वहीं पे बात आ रही है कि केंद्र की योजनाओं से ये सारी फ्लैगशिप स्कीम का क्रियान्वयन कर रहे हैं। इसका मतलब है इनके बजट में, और बजट में जो आर्थिक बोझ और कर्ज से डूबा हुआ है, कोई क्रियान्वयन करने में सफल नहीं रही और करप्शन नीचे से ऊपर तक फैला हुआ है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। सरकार केंद्रीय योजनाओं में भी गड़बड़ी कर रही है। मुख्य रूप से इस बैठक में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की स्थितियां चल रही है और जिस प्रकार से करप्शन का मामला, केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होना, साथ ही केंद्रीय योजनाओं को अपने नाम से लॉन्चिंग करना और आज प्रधानमंत्री आवास जैसे चीज़ों को राज्य सरकार के द्वारा खा जाना, वापस किया जाना, निश्चित रूप से गंभीर विषय है। इन तमाम विषयों को लेकर के आज आने वाले समय में जिस प्रकार से विधानसभा सत्र और उस सत्र के माध्यम से सारे मुद्दे को उठाने के लिए सरकार के जो विफलता और जो जिस प्रकार से यहाँ पर करप्शन बढ़ा है, उसको जनता के बीच ले जाने का, ये विस्तार से इस विषय में चर्चा
आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुंचे हुए हैं। कबीरधाम पुलिस के सामने 2 इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार ने 13 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि पिछले महीने बालाघाट मध्य प्रदेश की सीमा से लगे जंगल में गश्त के दौरान एक संदिग्ध महिला और पुरुष को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा था। पूछताछ में उन्होंने भोरमदेव एरिया कमेटी का सक्रिय माओवादी होना स्वीकार किया। स्वास्थ्य परीक्षण में दोनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिन्हें आइसोलेट किया गया था। स्वस्थ होने के बाद दोनों ही माओवादियों ने शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की इच्छा व्यक्त की। इसके बाद दोनों का विधिवत आत्मसमर्पण कराया गया। लोगों ने इनको आत्मसमर्पण करने का एक मौका दिया है और इन लोगों ने काफ़ी सारे जो नक्सलियों से संबंधित गतिविधियों से संबंधित खुलासे हैं वो किए हैं हमारे सामने। इस इलाके में जो भी इनकी गतिविधि रही है उसके हिसाब से वो सारा कुछ इन्होंने बताया हमको। और काफ़ी सारा सामान भी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लोगों ने बरामद कराया है। जो इनका डंप था पूरा भोरमदेव एरिया में, उसका पूरा सामान इन लोगों ने बरामद कराया है। पुलिस ने बताया कि इन माओवादियों के सहयोग से बड़ी मात्रा में हथियार और 10 लाख रुपए की रकम भी बरामद की गई है। रावघाट रेलवे प्रोजेक्ट की सुरक्षा में तैनात सशस्त्र सुरक्षा बल एसएसबी ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एसएसबी द्वारा छत्तीसगढ़ में अपनी सभी वाहिनी और यूनिटों में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना है। ग्रीनिंग द नेशन अभियान के तहत सशस्त्र सीमा बल के भिलाई परिसर के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अधीन सभी मुख्यालयों में 15,000 पौधे लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत दुर्ग जिले से की गई है। इस अवसर पर एसएसबी छत्तीसगढ़ के उप महानिरीक्षक सुधीर कुमार ने कहा है कि रावघाट रेल प्रोजेक्ट को जल्द ही पूरा किया जाएगा। परियोजना के तहत दल्ली राजहरा से केवटी अंतागढ़ तक 61 किलोमीटर मार्ग पूरा कर लिया गया है। हम अपने 7वें स्थापना दिवस जो कि 25 जून को मनाया जा रहा है, अपने आप को समस्त सैनिक अपने आसपास के इलाके में पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। हमें इस साल 15,000 पौधे रोपित करने का जो लक्ष्य मिला है वो एक बहुत ही पवित्र लक्ष्य है और हम उसके लिए न केवल अपने सैनिकों का, न केवल अपनी इकाइयों का, बल्कि आसपास के क्षेत्र के समस्त जनों का, प्रबुद्ध वर्ग का, गांव के समस्त जनों का आह्वान करते हैं कि हमारे इस प्रयोजन के और आयोजन के साथ सम्मिलित हों और इस प्रयोजन को सफल बनाएं। यहां पर आपको बता दें कि एसएसबी द्वारा पूरे देश में अपने सभी संस्थानों में नियमित रूप से पौधारोपण अभियान चलाया जाता है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत एसएसबी की सभी यूनिट्स में पौधारोपण कार्यक्रम इस समय जारी है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने टॉयकथॉन के प्रतिभागियों से और अधिक नए गेम्स बनाने का किया आह्वान। कहा, परंपरा और प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। देश भर में अब तक 30 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में औसत पॉजिटिविटी दर 1.1% हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी नागरिकों से टीका लगवाने की अपील की है। और भाजपा विधायक दल की एक अहम बैठक नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के रायपुर निवास में हुई। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम सहित भाजपा विधायक हुए शामिल। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।